नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्लासेस आप लोग की डेली चलती हैं, आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए और क्वेश्चन को समझते रहिए। आज हम लाए हैं नया टॉपिक, विलोपन विधि। समझते हैं कि विलोपन विधि क्या होता है और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। चलो आज इसको क्लियर करते हैं, किस टाइप के हम क्वेश्चन को बना पाएंगे इसको हम समझते हैं। क्या है विलोपन विधि? चलो इसकी कार्रवाई शुरू की जाए। चलो क्या है विलोपन विधि? सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, एक चलो इक्वेशन ले लेता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये मान लिया मैंने, क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, एक इक्वेशन में ले लिया 2x माइनस 2y इक्वल टू क्या ले लिया बेटा, 2 ले लिया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2 है। इतनी बातें तो समझ में आ गई इक्वेशन के बारे में। तो क्या करते हैं, इसमें हम एक टर्म को विलुप्त करते हैं, यानी यक्स को हटा दें या फिर वाई को। कैसे करेंगे ये देखो, मैं अगर यक्स को हटाऊं तो ये इसको इक्वल करना पड़ेगा। ये 3 या 2, अगर मैं इसको इक्वल करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, तब ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ किसका मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस है तो प्लस लिखो, 2 4 जा 8y हो गया इक्वल टू 2 10 जा 20। इक्वेशन का क्या नियम होता है, अगर इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई तो जो इक्वल टू के इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें 3 2 जा 6x, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा यहाँ पर भी 6y हो जाएगा इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो, ये देखो 6x, मैं यहाँ ले लेता हूँ समीकरण किससे, समीकरण तीसरे और चौथे को घटाने पर। क्या करने पर बेटा, घटाने पर। क्या होगा घटाने पर, देख लो, 6x प्लस का 8y इक्वल टू 20 अपान में क्या है, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। अगर मैं घटाऊंगा तो ये प्लस होता है, ये माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस होगा। देखो प्लस 6s से माइनस 6s क्या हो गया, कट गया। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको प्लस का 8y और प्लस का 6y, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि माइनस से ये सिंबल क्या प्लस में हो जाता है। अब इसको देखेंगे, 8 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो इसको हम घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, y इक्वल टू 14 रहने दो, इसको इधर भेज दो, ये आ जाएगा नीचे तो कट जाएगा, 14 का नाम 14। तो y का इक्वल वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया बाबू, y का वैल्यू 1 आ गया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम y का मान रख देते हैं। ठीक है, आप चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में y का मान रख देता हूँ। क्या है वैल्यू, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। 3x हो जाएगा, x रहने तो प्लस 4 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना है, 1 आया तो मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 10 हो गया। 3x रहने दो प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 10, 3x ऐसे ही रहेगा। अब देखो इक्वल टू लगाओ 10, ये प्लस का 4 उधर भेज दो, माइनस का 4 हो जाएगा 3x, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x बराबर 6, ये 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। तो क्या आ गया, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 आ गया। ये होता है विलोपन विधि। क्या ये चीज़ें समझ में आ गई? क्या विलोपन विधि समझ में आ गई? क्या करते हैं, हम किसी एक वैल्यू को निकालते हैं, उसके बाद हमने घटाया है, चाहे आप x से कर लो या y से कर लो। मैंने x का वैल्यू निकाला, फिर x का वैल्यू जो आता है, अगर y का वैल्यू मैंने निकाला तो y का वैल्यू जो आता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे और उसके बाद उसका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बातें समझ में आ गई? क्या विलोपन विधि समझ में आ गई बेटा? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि पर। चलो प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या होगा, इसको जानते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलो वही मैं ले लेता हूँ, इक्वेशन 3x प्लस
4y इक्वल टू 10, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको मान लिया मैंने सेकंड इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब मैं चाहे x की वैल्यू निकालूं या y को। चलो मैं क्या करता हूँ, इसमें समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या करेंगे बेटा, हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले देखो 3x रहने दो ऐसे, 10, ये प्लस का 4 है इधर आ जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। x की निकालनी है तो x को इधर ही छोड़ो, बाकी सबको इधर 3 को मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ये देखो ये इतनी क्या हुई, x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जो ये x की वैल्यू आई है मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 2 में x का मान रखने पर हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 क्या है, ये है 2x माइनस 2y, कितना 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें, ये हो जाएगा 2y। इतनी बातें क्लियर है बेटा, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये 2 है, x की वैल्यू कितनी आई है, रख दो 10 माइनस 4y अपान 3 हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 10 जा 20, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 4 जा 8y अपान में 3, ये माइनस का 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस का 8y है, कितना है, माइनस का 8y है। अब देखो इसके आगे हम क्या सॉल्व करेंगे बताते हैं आपको। अब इसके आगे देखो क्या होगा, चलो इसके आगे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या है 1 है। अगर मैं इनका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका देखो शॉर्टकट में कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना होगा 20 माइनस 8y, ये हो जाएगा। इसका इसमें कर लो, माइनस का कितना हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, ये 3 2 जा 6y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये 20 को ऐसे रहने दो, इतनी चीज़ समझ में आ रही है, 20 को ऐसे रहने दो। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 8 में माइनस 6 को हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14y अपान में कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। 20 को ऐसे रहने दो, माइनस 14y इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता ही है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, माइनस का 14y रहने दो 6, प्लस का 20 उधर जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 14y, 6 में से 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दो, y बराबर क्या हो जाएगा 14, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 14 का नाम 14 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो मैं यहीं आपको बता देता हूँ, ये जो y का वैल्यू 1 आया है इसको क्या करो, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 कौन सा है, ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब देखो 3x हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई, y का वैल्यू कितना है 1 है, 1 रख दिया, इक्वल टू 10 हो गया। 3x प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 10, प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 3x 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x बराबर 6, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ये देखो y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया। ये था प्रतिस्थापन विधि। तो अगर आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समझ में आया हो बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वो आपको पता चले और उस क्वेश्चन को आप जरूर देखें। बोर्ड पेपर में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा।